डन। चलो स्टार्ट कर देते हैं। मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर आएगा अपने लिए रियल नंबर्स। बहुत ही बढ़िया सम है, चैप्टर भी बहुत ही अच्छा है और इसमें एक ही मैथमेटिशियन है यूक्लिड। एमसीक्यू वगैरह में आपको ये देखने को जनरली मिलेगा कि कौन था इसके इक्वेशंस वगैरह ढूंढने वाला। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो यूक्लिड ने फॉर्मूलाज वगैरह दी थी ऐसा बोल सकते हैं। तो एक ही साइंटिस्ट हमारे पास इसमें कौन था? यूक्लिड। अब इसकी दो बातें हैं इसके अंदर पहले से मेंशन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। इसमें बेसिकली प्लस माइनस एलसीएम एचसीएफ ये सब आता है। और दूसरा आता है ये यूक्लिड डिवीजन, लेकिन उसके पीछे वर्ड लगता है लेमा। अब इस लेमा वर्ड में ऐसा होता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं जो एकदम सपोजिशन बेस्ड चलते हैं। कैसे चलते हैं? सपोजिशन बेस्ड। सब चीज हवा में सपोज, बराबर। वो जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो समझ में आया? चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स में और दूसरा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। ठीक है। अब जब बात करेंगे हम पहले पार्ट की, जब हम इसके पहले पार्ट की बात करेंगे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसके लिए यूक्लिड ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था। एक्चुअली मैं तो ऐसा भी नहीं बोल सकता कि वो यूक्लिड ने दिया था, क्योंकि वो बेसिक सी चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं। उसने ऐसा फॉर्मूला दिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसने क्या फॉर्मूला दिया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पांचों मेरे साथ मत लिख। दूसरी एक कंडीशन रखी उसने उसमें कि जो तुम्हारा r है वो हमेशा b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 से इक्वल भी हो सकता है। क्या सबको ये दो बातें याद रहती है? तो बस पूरी एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। याद रहता है इतना? सीधी सी बात है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें तुम्हारा r हमेशा b से कैसा होना चाहिए? छोटा। b से कैसा होना चाहिए? हमेशा r छोटा। और 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा, या तो फिर इक्वल। ठीक है। अब जैसे कि कोई बच्चा ऐसा ही सोचेंगे, हाँ मतलब अपने को ये एक फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए याद करना है। चलिए कुछ याद करना ही नहीं है ये फॉर्मूला को, या तो मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 2 पहले पढ़ा दिया है पॉलिनोमियल्स। अगर ये पहले पढ़ाया होता तो मैं पॉलिनोमियल्स के टाइम पे आपको ऐसा बोलता कि ये वही फॉर्मूला है। और अब जब पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ाया है, ये पहले पढ़ा है, तो ये उस टाइम पे मैं आपको ऐसा बोलूंगा, देखो 10 को डिवाइड करो किससे? 2 से। अगर 10 को आप डिवाइड करते हो 2 से, तो आप सीधा क्या लिखोगे? 2 5 जा 10। तो अब तक पॉलिनोमियल चैप्टर में मैं आपको कैसे पढ़ाता था कि इसको p ऑफ x बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं? g ऑफ x। g ऑफ x जो ऊपर आया उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट, यानी कि q ऑफ x। और जो यहां बच गया उसको बोलते हैं r ऑफ x। तो इससे पहले हमने एक फॉर्मूला बनाया था, g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x दैट विल गिव यू p ऑफ x। ऐसा ही होता था ना? तो ये अभी तक वही है। यहां देखो ना, b ऑफ x, या तो फिर इसको बोल दो b, इसको बोल दो q, इसको बोल दो r। तो जब b q करोगे मतलब आप एक तरीके से b इंटू q करोगे, प्लस करोगे किसको? तो तब आपको जो p ऑफ x मिलता था वो और कुछ नहीं हो गया। क्या हो गया? भाई ने खुद को फेमस कर दिया। भाई ने खुद को फेमस कर दिया। यूक्लिड बाबा जिंदाबाद। बराबर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। था इसमें कुछ भी हार्ड नहीं। चलो एचसीएफ हम आज तक पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे एलसीएम भी आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों चीजें आएंगी। तो जब आप एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं तो अब हमें क्या करना है? यही चीज एचसीएफ एलसीएम सर हमको बचपन से ढूंढने आती है। मैं चाहूं तो ऐसे एचसीएफ के लिए सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स कर सकता हूं। डोंट वरी, इस चैप्टर में आगे वो भी है। तो क्या मतलब सर हम 10th में ऐसे सेकंड स्टैंडर्ड जैसे ऐसे बैठ के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? हाँ करेंगे, फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि 11th 12th में फिर से कोई सिखाएगा नहीं। तो चैप्टर का पार्ट ही करके दे दिया तो करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे कर रहे होंगे सर हम? हाँ हम ऐसे ही कर रहे होंगे, पर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में। तो सर 1.1 तो इससे भी गैली होनी चाहिए? नहीं, वो बहुत महान है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड बाबा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप लोग ही खुद मुझे देख के बता दो, इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 225। सर ये तो कोई पूछने की बात है। 225 इज ग्रेटर देन 135। पहले आप ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन की साइन लगा के ऐसे लिख दो, 225 इज ग्रेटर देन 135। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना है, सिंपली इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने तो आता ही है अपने को। तो देखो सिंपली यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 225 को डिवाइड करना है 135 से। क्लियर दिख रहा है? इंटू 2 करूंगा तो समवॉट 2 3, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 6 आ जाएगा, जो 2 2 से तो बड़ा ही है। यानी मुझे पता है कि मुझे 135 1 जा ही करना पड़ेगा।
तो कितना हो जाएगा 135, इसको माइनस करूंगा 0, 22 में से 13 गए तो 9, तो ये आपको कितना आया 90। तू बंद करेगा लिखना कि मार खा के फिर मानेगा। 135 इंटू 1 प्लस क्या किया अपन ने 90, तो क्या मिला 225। तो देखो अब लिखना कैसे, अब एक ग्रेटर देन की साइन नहीं, अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे, जो बड़ा नंबर है वो a है 225, जो छोटा नंबर है वो b है 135। 135 को क्या किया आपने मल्टीप्लाई बाय, या तो ऐसे समझ लो q की जगह पे कौन है 1, r की जगह पे कौन है 90। अब दो बड़े नंबर कौन है 90 और 135। हाँ, तो 135 जो b की जगह पे, अब वो मेरा क्या हो जाएगा a, जो r है वो मेरा क्या हो जाएगा b। अब इसको यहाँ पे वापस डिवाइड करो 135 इंटू 90, सीधी क्लियर बात है 92 जा 180 हो जाएगा। तो फिर माइनस कर दो 10, ये हो गया 5, ये इधर आएगा 4 बराबर। अब फिर देखो 90 इंटू 1 प्लस, तो क्या मिलता है 135। तो यहाँ पे ऐसा कर दो 90 इंटू 1 प्लस 45। ऐसा सर कब तक करते रहेंगे यार, जब तक r 0 ना आ जाए, r क्या ना आ जाए 0। फिर दो बड़े नंबर कौन है 90 है 45 है, दोबारा कर दो डिवाइड, 90 से डिवाइड कर दो 40, सर ये तो क्लियर है ना, 45 2 जा 90, तो ये क्या हो गया 0। ओ सर फाइनली वी गॉट दैट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो प्लस, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो 45 इंटू 2 प्लस 0, एज सून एज यू गेट योर r एज 0, योर b इज योर आंसर है। हाँ, जब r आपका आ जाए 0, तब आपके b की पोजीशन पे जो नंबर दिख रहा हो दैट इज योर आंसर। So practically I can say that okay, the HCF of 135 and 225 is 45. Clear? Yes. था कुछ भी हार्ड, समझ में आ गया सभी को? फाइनल बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खुद ही लिखना है ये, क्योंकि जैसे मैं ऐसे स्लाइड करूंगा ये सब गायब हो जाएगा, बस ऐसे जादू मंत्र। देखा देखा, चलो 196 एंड नया नंबर है, थोड़ा बड़ा हो गया 38220। कोई बात नहीं सर, अब हमें आता है स्टेप नंबर 1, जो ग्रेटर है उसको पहले लिखो, उसकी तरफ ग्रेटर देन की साइन शो करो, पीछे लिखो दूसरा नंबर 196। फिर यूक्लिड बाबा का फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखने के बाद करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड 38220 को डिवाइड करना है 196 से। क्लियर दिखता है, इसे 2 से करूंगा तो बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि 196 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200, तो 202 जा 400, तो मतलब पक्का है तेरे से तो बड़ा ही हो जाएगा, 382 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो 196 1 जा 196, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, तो 7 को हम बना देंगे 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये हो चुका होगा 1। अब ये तो छोटा हो गया, तो 2 को नीचे ले आओ, अब 2 को नीचे ला दिया तो 1862, 1862। अब इस 1862 के लिए हमें थोड़े बड़े नंबर लाने पड़ेंगे, जैसे कि कॉमन सेंस कैसे यूज करो कि आपके पास 6 है, आपको कुछ ट्राई करनी है कि भाई हम उससे, ये हंड्रेड्स में है, ये थाउजेंड्स में, तो थोड़ा तो बड़ा नंबर लो सर, जैसे कि 6 से लेके देखें तो 6 6 36, 6 9 50, 4 प्लस 3 57, 6 6 and 5 11, तो अभी बहुत छोटा है, तो थोड़ा बड़ा कर दो, 9 जा कर दो, 6 9 54। सर क्यों 10 जा नहीं हो, तो दिखता ही है 1960 हो जाएगा, वो तो बड़ा ही हो जाएगा। अब 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9 और प्लस 8 कितना हो गया 1764, तो ये 9 जा 1764। फिर से वही बकवास हो जाएगी कि 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो चुका होगा, 9 क्या 9 आएगा यहाँ नहीं, वहाँ 5 की जगह आएगा, 5 की जगह, यहाँ 5 की जगह, हाँ, क्योंकि वो काटने की आपने 2 से 4 को लाया। ओके डन आई गॉट तिलक भाई राइट। यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये हमारा हो गया था 12, अब यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, आगे तो दोनों 0 0 ही है। अब इसको नीचे उतारो, अब पीछे 0 आता है तो पहला खटकता है कि अगर 6 है तो 0 लाना है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, सीधी बात है सर। 196 into 5, सर वो कैसे, 5 6 जा 30, पीछे 0 तो ही दिखेगा अपने को, वो कॉमन सेंस है। 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48 और 5 जा 5 और 4, ओके
बट सर इसमें एक दिक्कत हो गई। क्या सीधा दिक्कत हो आंसर आ गई? गया। सीधा आंसर आ गया 0। हाँ तो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। चलो उसको फॉर्मेट में लिख देते हैं। सबसे बड़ा नंबर पहले एक ही जगह पे 38220 किससे डिवाइड कराया है हमने? 196 से। मल्टीप्लाई किससे किया है? 195 से। प्लस किसको किया है हमने? 0 प्लस किया है हमने ये, तब जाके हमें मिला है ये, प्लस हो गया 0। एज सुन एज योर r बिकम 0 योर b इज योर आंसर। याद रखना भाई, भूचड़ा नहीं करना, इसको उल्टा नहीं करना। तो बराबर, तो सर क्वेश्चन ही आंसर है। हाँ है, दो के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, वो खुद भी अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का HCF हो गया 196 इटसेल्फ। उन दोनों के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर है, पर सबसे बड़ा वो खुद ही है। बराबर, क्लियर है ये? सभी को समझ में आया? खाली नॉर्मल डिवाइड ही है, हो जाएगा खुद से। Yes, वो भी लिखने देने के लिए टाइम देना पड़ेगा कि समझ में आ जाएगा। नहीं ठीक है, और नहीं आया तो है ही, तो कर देते हैं अब इसके लिए जादू। बराबर, ओके। सारी मेहनत नहीं करूं कि फिर हो जाएगा हो जाएगा। ये वाला। ठीक है, ओके, फाइनली वी आर हियर। तिलक खुश हो गया। सर आज फाइनली, अब भाग के कहां जाओगे? अब तो ये सिखाना पड़ेगा। उसको ये बड़ा पसंद है। अब ये चीज आ गई, किसका पार्ट है पता है? ये है उस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पार्ट, कि सर अब हम एल्गोरिथम से बाहर आ रहे हैं ऐसा। हाँ, अब तुमको चलना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम पे, वहां चलना पड़ेगा सपोजिशन की दुनिया में। कहां चलना पड़ेगा? सपोजिशन की दुनिया में। हालांकि ये इजी सम है, ये इजी सम है। ऐसे दो और हैं जिनमें बड़ा मजा आएगा। वो मास्क वास्क उतार के एकदम तैयार होके बैठ गया है कि सर आज तो ना छोड़ेंगे। चलो देखते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है सच में। हाँ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चलो देखते हैं। हर एक सम के लिए हमारे पास एक ही घिसा पीटा इक्वेशन है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही इक्वेशन से हो जाएगी। कौन सी? A is equal to BQ plus R। a is equal to bq plus R। ओके, a is equal to bq plus r। क्या इधर मैं चुपचाप शांति से जाके ऐसे इधर bq plus r लिख दूं तो मेरे को b ना मिल जाए? ऐसा हर सम में नहीं करना सर। वो पासा क्यों, वो बाद में बताऊंगा। वो जब लास्ट सम में आएंगे ना तब बताऊंगा। फिलहाल कर लो b is equal to 6। उसका एक सही टाइम होता है हर चीज का, बताऊंगा। अभी इस एक्सरसाइज में बता दूंगा, दो सम है लास्ट, उस टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि लास्ट सम आएगा ना तब मजा बहुत आएगा। चलो, तो यहाँ पे हमें b कितना मिल गया? 6। इसी इक्वेशन के साथ एक और कंडीशन थी, याद करो, बताओ क्या थी वो? D is greater than R और R is not is equal to 0। R is greater than Very good. r is smaller than b and greater than or equal to 0। तो देखो r की वैल्यू हो सकती है 0, r की वैल्यू हो सकती है 1, r की वैल्यू हो सकती है 2, r की वैल्यू हो सकती है 3, r की वैल्यू हो सकती है 4, r की वैल्यू हो सकती है 5, r की वैल्यू हो सकती है 6। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा नमूनो? जब बोल दिया उसे छोटा रखना है तो ये नहीं आएगा। मैं देखना चाहता हूं वही कि कोई अलर्ट रहता है कि नहीं। 6 नहीं आएगा। कैसे आएगा? जब बोल दिया r उससे छोटा है तो बस इतने में रुक जाएगा सर। तो अब क्या है, अपने पास 6 केसेस हैं टू टेस्ट विद। कितने केसेस हैं? 6। अब 6 के 6 में हमें 6 बार ये यूज करना है। तभी मैंने बोला हर बार इसको यूज नहीं करना, क्योंकि लास्ट सम आते आते हम 9 तक पहुंच जाएंगे। तो सर क्या है, 6 ट्राई कर सकते हैं तो 9 नहीं कर सकते बेटा, तब कंडीशन चेंज हो जाएगी। अभी कंडीशन है ऑड नंबर। ऑड इवन ढूंढना इज इजी। जब आपको बोलूंगा ना क्यूब करो तो बैठे बैठे 8 नंबर के क्यूब करना, जिंदगी और टाइम तो उसमें ही बीत जाएगा। इसीलिए वो तब जब उस सम में पहुंचेंगे तब बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। सर तो अगर सारे 8 नंबर नहीं करने तो क्या करना है, कैसे नंबर लेना है, कौन सा लेना है, वो सब बताऊंगा। फिलहाल इस सम में देख लेते हैं। चलो, अब इसके पास आपके पास 6 केसेस हैं टू डील विद। वो 6 केसेस के लिए कैसा होगा? सबसे पहले a is equal to bq plus a is equal to b की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी कितनी है? 6। q हमें नहीं मालूम। सर क्यों नहीं मालूम? क्योंकि इधर लिखा है q is some integer, मतलब कुछ भी ले सकता हूं मैं, मेरी मर्जी। प्लस r की वैल्यू पहले मैं टेस्ट करने वाला हूं क्या? 0। तो मैं इधर लिख भी देता हूं ऊपर, for r is equal to 0। ठीक है, क्लियर है? for r is equal to 0 तो प्लस 0 करूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, वो 6q ही रहेगा। अब सर आपने क्या बोला? q is some integer, मतलब मैं q की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं। किसकी वैल्यू? q की। तुमको जो अच्छी लगे, तुमको जो अच्छी लगे, बराबर। तो यहाँ पे पुट करो, देखो एक वैल्यू पुट करना जरा। 6 1 जा 6 2 जा, मतलब ये 1 और 2 क्या हो रहा है? q की वैल्यूज पुट हो रही है। 6 into 1 यानी क्या? 6 1 जा मतलब क्या? 6 into 1। तो आंसर क्या आया? 6 6 2 जा
3 जा 18 ये सबके सब कैसे हैं इवन हाँ है कि नहीं है? हाँ तो सर वो खुद इवन है वो खुद इवन है तो आंसर भी कैसे देगा even इवन नाउ फॉर r इज इक्वल टू 1 फॉर r इज इक्वल टू 1 1 फिर से वही घिसा पीटा फॉर्मूला bq प्लस तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू 6 6 q प्लस 1 1 अब पुट करके देखो वैल्यूज 6 1 जा 6 प्लस 1 7 2 पुट करके देखो 6 2 जा 12 प्लस 1 13 6 3 जा 18 प्लस 1 19 सर ये तो सारे के सारे ऑड आ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं ऑड आ रहे हैं अब r की वैल्यू 2 पुट करके देख लो a इज इक्वल टू bq प्लस r a इज इक्वल टू b की जगह पे 6q तो है ही नहीं वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं प्लस 2 सीधी बात है सर इवन से मल्टीप्लाई करोगे ऐड भी इवन करोगे तो आंसर भी इवन ही आएगा कॉमन सेंस है मैंने पहले ही बोला था ये सम फिर भी थोड़ा इजी है अब r की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 इसमें मजूरी लगती है इस सम में तो a इज इक्वल टू bq प्लस a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 तो अब वापस देखो 1 पुट करो 6 1 6 प्लस 3 9 फिर ऑड हो गया 2 पुट करके देखो 6 2 12 प्लस 3 15 फिर ऑड हो गया तो ये कैसा हो गया ऑड अब r की वैल्यू पुट करने का टाइम आया है 4 a इज इक्वल टू bq प्लस r a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 ये हो गया आपके लिए क्यों क्योंकि इवन से ही मल्टीप्लाई करना है और इवन ही ऐड करना है तो पक्की बात है आने वाला भी इवन ही है अब आपको पुट करना है 5 a इज इक्वल टू bq प्लस r a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 फिर से देख लो 6 1 6 प्लस 5 11 फिर से क्या हो गया और तो बताइए सम खत्म हो गया सर ये क्या हुआ हमें तो कुछ समझ में नहीं आया अब इसमें ये हुआ अब ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो वेरी वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चन शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer ऑड इंटीजर बेटा जहां जहां मैंने ऑड लिखा है ना उसको जरा गौर करना क्वेश्चन के साथ कंपेयर करवा रहा हूं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 है 6q प्लस 1 के फॉर्म में और 6q प्लस 3 है 6q प्लस 3 के फॉर्म में और 6q प्लस 5 है 6q प्लस 5 बराबर है ना सर बाकी सारे तो वैसे ही इवन है हाँ वो तो हमको पूछे ही नहीं है वेयर q इज सम इंटीजर डाल के देख लो वैल्यू जो मर्जी समझ में आ गया क्वेश्चन सिंपल ये कि दुनिया के हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो होंगे इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एंड सो ऑन 6q प्लस 7 6q प्लस 9 एंड सो ऑन बराबर हम चाहे इन तीन तक भी सीमित रख सकते हैं सर वो कैसे वो भी आगे के सम में समझ में आ जाएगा तो आर वी क्लियर yes सम इजी था अब उसके थोड़े नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे हम पर इजी था yes चलो इसी के साथ एक विशेष टिप्पणी पहले देख लेना ये बराबर चालू है चालू है ना इसकी टाइम रीडिंग वगैरह चालू है ना हाँ इसके साथ एक विशेष टिप्पणी इसको शायद एडिट कर दिया जाएगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक वालों को सीक्वेंस बनाने नहीं आती वो तो मैं तुमको 9th स्टूडेंट से समझाता हूँ ये नहीं आती सर ऐसा क्यों पहले ये देख लिया जादू मंत्र होने वाला यू नो दैट तो ये गायब हो जाएगा तैयार 3 2 1 चला गया चलो तो क्यों नहीं आती उनको टेक्स्ट बुक वालों को सीक्वेंस बनाने जस्ट लुक एट दिस फिर से देखो आपको ऐसा बोला कि एक आर्मी के 616 मेंबर्स लेने हैं आपको एक आर्मी के आपको कुछ मेंबर्स लेने हैं फॉर एग्जांपल से 616 मेंबर्स सी एक आर्मी के 616 मेंबर्स हैं इज टू मार्च बिहाइंड ए आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स उसको फिर से मार्च करना है मतलब टोटल आर्मी है 616 मेंबर्स की जिनको 32 म्यूजिक बैंड वालों के पीछे चलना है मार्च करते हुए बराबर जब कभी भी ऐसा सम आए मतलब वो हमसे मांग रहे हैं HCF क्या मांग रहे हैं HCF तो आगे किए ना हमने तो उसको Q1 वाले के साथ होना चाहिए उसके साथ होना चाहिए कि उससे पहले होना चाहिए था हाँ तो फिर क्या करना क्या चाहते हो बराबर मतलब नहीं समझ में देना है हमको सम तो सर पर ये तो वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम है तो भी उस सपोजिशन वाले से तो पहले रखते भले खाली इसने 3 रखा है इसको तो नंबर कहाँ रखते 2 पे क्यों पहले हमने नॉर्मल HCF सीख लिए फिर वर्ड फॉर्म वाले हम HCF सीख लेते वर्ड प्रॉब्लम वाले HCF सीख लेते अब ये भी मैं करवाऊं कि ये आ जाएगा 616 इज ग्रेटर देन 32 बराबर क्लियर है अब इसमें क्या करेंगे वही सर एक ही तो घिसा पिटा इक्वेशन है हमारे पास उसमें बड़ा नंबर कौन है 616 छोटा नंबर कौन है 32 बस आपको साइड में जाके क्या करना है डिवाइड 616 को डिवाइड कर देना है किससे 32 हो जाएगा 32 1 जा 32 196 यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1 नहीं यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 बचेगा 2 2 296
यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 296, ये हो जाएगा 9 6, होगा पर वो 6 नीचे रहा। हाँ 6 नीचे लेके आए ना 296, क्योंकि 29 तो छोटा है उससे, तो 6 को नीचे लेके आए, तो ये हो गया 296। अब 32 की टेबल में पीछे 6 लाना है, तो कुछ 8 से ट्राई करूं। 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 and 25, 256। मुझे तो लगता है इधर ही इनफ हो जाएगा, और 9 जा भी ट्राई करके देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 9 जा 27 ने 28, नहीं भाई ये हो जाएगा 32 9 जा 288, कितना बच जाएगा 288, 8 ही बचेगा, 2 से 90 और 6 और, यानी 8 ही बचेगा। क्या करते थे मल्टीप्लाई, इसको क्या करते थे प्लस, तब जाके मिला है 616। तो 32 इंटू किया मैंने 19, प्लस में मेरे पास आया 8, फिर से 32 मेरा आ जाएगा इधर और 8 आ जाएगा इधर ही, तो क्लियर है। 4 8 जा, तो 8, ये जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं है, ये हो जाएगा। तो 4 8 जा 32 प्लस, कैसे पता था जब r आपका डायरेक्टली क्या हो जाए 0, एट दैट टाइम b इज योर आंसर। तो अगर b आपका आंसर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। HCF of 616 and 32 is highest common factor between these two number is 8। हालांकि ऐसे सम हम पहले सीख चुके हैं, बराबर। तो क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा रियल मजा, इफेक्ट के साथ मजे लेते हुए, इफेक्ट के साथ। वैसे तो हिंट दी हुई है, जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में आपको हिंट मिलती रहे। हम थोड़े कलर भी रंग बिरंगी चूज कर लेंगे, हम लाल पीले से लिखेंगे, अब मजा आएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए एक बार, आपने वो ऑड नंबर वाला पढ़ा ना, फिर से एक बार पढ़िए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ड प्रॉब्लम्स में अब ऐसी बात आएगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसके पहले वाला किया वो सब थे एल्गोरिथम्स टाइप्स के सम्स। अब देखो ये क्या हो गया, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओ भाई साहब, एनी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया में कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं? तो क्या सब लिखता फिरूं? तो क्या सब लिखता फिरूं? मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, यूक्लिड के पास, पर आंसर नहीं रुकेंगे, बराबर। इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 और फॉर सम इंटीजर m, देखना बेटा उसको, और फॉर सम इंटीजर m, मतलब m यानी और कुछ नहीं, हमारे लिए नेचुरल नंबर्स ही है। तो आपको ये देखना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होना चाहिए। फिलहाल इस सम के लिए भी आप वो चीटिंग कर सकते हैं। क्या मैं इधर लिख सकता हूं bq plus r, तो मुझे b की वैल्यू चुप चुप के मिल गई, कितनी मिली है 3। अब मैं उसको हटा देता हूं, देख लिया मैं क्या किया। क्यों सर? क्योंकि फिर लास्ट में वो थोड़ा, यहाँ तो चलो लास्ट में हटाऊंगा, तब तक आपके लिए, तब आपके पास पढ़ी हो तो आपको पता भी चलता रहे। देखो सबसे पहले हमारे पास एक ही इक्वेशन होता है, कौन सा, a is equal to bq plus r। उसमें भी एक कंडीशन है कि r is always less than and greater than equal to 0। तो अब मेरे पास r की कौन सी पॉसिबिलिटी है, 0। r हो सकता है मेरा 1, क्यों, मेरे b की वैल्यू कितनी है देख लो, 3। कितनी है 3। तो r हो सकता है 0, हो सकता है 1, या तो हो सकता है 2। क्या मैं इससे आगे जा सकता हूं? नहीं जा सकते सर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। एट r इज इक्वल टू 0, एट r इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एट r इज इक्वल टू 0 ये ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है 3, q प्लस 0। सर अब क्या पुट तो कर दिया, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये रहा यूज कर रहा हूं, टू शो दैट, क्या दिखाना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या दिखाना है, तो आप यहां पे लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये a का भी हो जाएगा स्क्वायर, और उस तरफ हो जाएगा 3q प्लस 0 का भी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो क्या होने वाला है, a स्क्वायर, और 0 को तो क्या ही ऐड करने का, तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो अब ये a स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास आंसर आया है 3 का स्क्वायर करो बच्चा, कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, फिर आएगा 9q स्क्वायर। एक सेकंड बेटा, हाँ बोल। हाँ चलो बस ये एक खाली लास्ट कर दो, कलर बदल देता हूँ। a इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, पर सर अपने को तो किस फॉर्म में चाहिए थे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। सर ये अपने पास तो ये ऑप्शन था ही नहीं। कौन सा ऑप्शन नहीं था अपने पास, 9q स्क्वायर वाला,
कौन सा ऑप्शन नहीं है मेरे पास? नहीं। यही वो चीज है जिसकी वजह से मैं चैप्टर नहीं चलाता हूं, बस यही क्लाइमेक्स है इस चैप्टर का। ये रूल है, जहां आप अटक जाओ सपोजिशन शुरू कर दो। जैसे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए 3, तो लिख दो 3, बचेगा क्या 3q स्क्वायर, क्या बचेगा सीधा सपोज लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो अभी अगर 3q स्क्वायर की जगह पे m लिख दूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3। लो भाई साहब, पहला जब r इज इक्वल टू 0 रखा तो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। चीटिंग, बोल ले चीटिंग, ऐसे सब ऐसा मस्ती सस्ती। चलो देखो उसके बाजू वाली देखो, एक और करके देखते हैं, 2-3 करेंगे इसके, तब तक तो आप रेडी हो जाओगे। देखो 0 के केस वाला मैंने खत्म कर दिया। नाउ इट इज टर्न फॉर r इज इक्वल टू 1 फिर से a इज इक्वल टू bq प्लस r a इज इक्वल टू bq प्लस r, bq प्लस r, a एज इट इज, b की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ये रही 3q, और अब r की वैल्यू लेने के कितना वक्त है 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कैसा हो जाएगा a का होल स्क्वायर, और यहाँ तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस b द होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। बाकी रही यहाँ की बात, तो a प्लस b द होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो देखो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b का स्क्वायर, समझ में आया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सभी को समझ में आ गया? सॉल्व करते हैं उसको। 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 टू द 6q प्लस 1। अब ये पीछे प्लस 1 तो अलाउड है, तो इसकी हड़ी नहीं की जाएगी, उसको हाथ नहीं लगाना। आगे क्या चाहिए 3 सर, इसके बीच में तो q भी कॉमन नहीं निकलना, नहीं निकलना, क्यों? हम सपोजिशन नहीं निकालना, नहीं मेरी मर्जी। तो अभी इसमें बस अब नहीं निकालना है, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे 3, तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस, सपोज कर लो इस पूरे को एज m। क्या सपोज कर लोगे इस पूरे को m? यहां लिख देता हूं, वहां जगह नहीं है, कि लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, उसी को यहीं डाल दो, तो हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। लो एक और वैल्यू r इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्क्वायर आ गया इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। बाहर चीटिंग सर, इसमें तो हम ना छोड़ रहे, इसमें तो हम नहीं छोड़ेंगे, पर देखो कितनी कितनी नेक्स्ट लेवल की चीटिंग करते हैं। अभी तीसरे में भी एक चीज आएगी, वो तो चलो खैर समझ में भी आती है, जैसे कि क्या देखो r इज इक्वल टू, आई एम पुअर राइटर फ्रॉम दिस साइड, तो थोड़ा हैंडराइटिंग चला लेना। a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपकी है 3q प्लस 2। अब आएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, पर इधर तरफ से बहुत मोटा मोटा लिखना है। अब यहाँ पे कर देंगे a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर से इधर वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4 3 जा 12q प्लस 4। दिक्कत हो गई सर, 4 आ गया, और अपने को चाहिए यहाँ तो खाली 3m, तो खाली 3m प्लस 1, तो लोचा हो गया। डू वन थिंग, इसको ऐसा कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, नहीं लिखना ही नहीं है ऐसा, 4 को तोड़ देंगे, क्या बना दिया 3 प्लस 1, क्यों? क्योंकि मेरे को इसकी हड़ी नहीं करनी है। तो अब सर इस सबको ले लो, अब इनमें से कॉमन निकाल दो। सर क्यों नहीं, इसमें तो वैसे भी क्यों नहीं निकलता है, मैंने बताया, इसमें तो फिर भी माप में है, क्यों? क्योंकि तीसरे वाले में कोई क्यों नहीं है, तो कॉमन निकलता ही नहीं है। तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये पूरे को सपोज कर लो m, तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये a स्क्वायर आप क्या हो गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो मतलब ऐसे नेक्स्ट लेवल की चीटिंग है सर, ये नेक्स्ट लेवल की चीटिंग है। करवाते हैं तो क्या करें, ये हम जानते हैं, ये तो ठीक है, वो देखना
बस अभी लास्ट एक ही सम बचा, इसके बाद बस लास्ट एक ही सम है। हाँ फिर विल रिलैक्स। अपने पास कितना टाइम पड़ा है? अभी तो अपने पास 20 मिनट पड़े हैं और हमारा एक सम लास्ट 5 ही मिनट लेगा। सो क्लियर है ये सभी के लिए? हाँ। पक्का डन? जाने दो उसको, चालू है ना वो? हाँ। तो बस तो आपको चाहिए तो लिख लेना, ठीक है? अब ये अब मजा आएगी। अब आपको रियल लास्ट लॉजिक बता के खत्म करते हैं इसको। व्हाट इफ अगर अब यहां ऐसा किया होता तो? बुरा तो फटाफट मान जाएगा भाई। व्हाट इफ अगर यहां ऐसा किया होता तो बी की वैल्यू क्या हो जाती? 9। और उसमें भी हर एक नंबर का क्या करना है? क्यूब। तो क्या 8 नंबर का क्यूब करता फिर वो? तो क्या 8 नंबर का क्यूब करता फिर वो? तो ऐसे पोजीशन में सर हम क्या करें? ऐसे पोजीशन में हम ऐसा करते हैं, लेट b इज इक्वल टू 3। सर why 3? चलो बताता हूं, आते जाओ आगे सॉल्व करते जाओ, पता चलेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों 3 क्यों सर, बताता हूं, रीजन बताता हूं उसका। चलो सबसे पहले हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इक्वेशन कौन सा है? a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस, उसकी लिमिटेशन क्या है कि आपका r हमेशा किससे छोटा हो? b से। और किससे बड़ा या इक्वल हो? 0 से। तो अगर मैंने b3 लिया है तो मेरे पास r की कौन सी पॉसिबिलिटी है? 0, 1, 2। 1 एंड 2। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट r की पॉसिबिलिटी एट r इज इक्वल टू 0, तो यहां पुट करते हैं a इज इक्वल टू b, तो मैंने कितना ले लिया? 3 क्यूब प्लस 0। और अब क्या करना है? क्यूब। तो मैं यहां लिखूंगा क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। क्या लिखेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ द। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 0 का होल क्यूब। प्लस 0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यू टू नो दैट, पर स्टेप है तो लिख रहा हूं। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। अब ये क्यूब इसका भी है इसका भी है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और q का क्यूब q का क्यूब ठीक है। पर अब सर बात तो वही है, हमें तो चाहिए फॉर्म 9 वाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 9 को कॉमन निकालेंगे, निकलता वाला ना निकलता हो निकालेंगे। फिर 9 3 जा, बस फिर लेट कर लेंगे, लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m, डाल दो इसमें, a क्यूब इज इक्वल टू 9। ऐसा होने सर, तो फिर इसमें क्या दिक्कत क्या? अभी मालूम पड़ेगा क्या हुआ। b के लिए वो भी। हाँ वो तो अभी मालूम पड़ेगा, बोलता रहा हूँ 0 ले लूं 1 ले लूं 2 ले लूं ना तो बताऊंगा, तीनों 3 ले लूं तब बताता हूँ। अब r इज इक्वल टू लेने की बारी है 1, यहाँ पे हमने लिया है r इज इक्वल टू 0। अब चलो फिर से इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, a इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 क्यूब प्लस r की वैल्यू क्या है 1। बच्चों अब मजा आएगी क्योंकि क्यूब का रियल फॉर्मूला आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब फिर से आएगा क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे 2 मिनट के लिए तुम्हारी मस्ती नहीं करना, यहाँ पे 5 ही मिनट है, लास्ट सम है। ये देखो a का क्यूब कर देते हैं, उस तरफ देखो 3 क्यूब प्लस 1 का हो जाएगा क्यूब। अब ये तो आइडेंटिटी सिखाने की जरूरत नहीं है ना, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बताइए अब ये इतनी बड़ी फॉर्मूला इसके अंदर डालनी है, तभी मैं बोल रहा था अगर ऐसा 8 नंबर तक करते फिरते हैं तो पागल हो जाते थे, बराबर। चलो आप फटाफट देखते हैं, पर मेन इसके पीछे एक मस्त लॉजिक है। मैं आपको एक नहीं दो रीजन देता हूं कि क्यों मैंने b3 लिया है, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो आओ देखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला में देखो a क्यूब तो 3q का क्यूब प्लस 1 क्यूब, b क्यूब हो गया ये, प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। डन? देख लो पूरा कंपेयर कर लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। डन है ये? चलो अब इसको लिखते हैं अच्छे से सॉल्व करके। 3 का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस वापस 27 ही हो जाएगा, q प्लस 3 3 9 q 9 q। सभी को समझ में आ रहा है इतना? प्लस 1 की हड़ी सर हम नहीं करते तो उसको लास्ट में जाने दो भाई, तो तू फिर पिक्चर में बीच में मता लग जाएगा तेरे को, तो तू हमारे गेम में बीच में मता लग जाएगा तेरे को, साइड में जाके खड़ा हो जा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 27q प्लस 9q प्लस 1। अब इतने पूरे में से हम कॉमन निकालेंगे किसको? 9 को।
अगर इतने पूरे में से मैं 9 को कॉमन निकालता हूं तो बन जाता है 9 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 जा 27 क्यू 9 1 जा तो 9 ही होता है तो क्यू प्लस अब मैं इतने को सपोज क्या करने वाला हूं m तो क्या करेंगे हम लेट किसको 3q लेट 3q क्यूब plus 3q प्लस 3q plus q प्लस q इज इक्वल टू m और उसको यहां पुट कर दूं तो ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 1 देखो दूसरा सेटिस्फाई हो गया पहला सेटिस्फाई हो गया कमिंग टू द थर्ड पार्ट अब हमारे पास है r की वैल्यू कितनी 2 r की वैल्यू अब मेरे पास है 2 मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूं लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग अपने इस सम के लिए सो प्लीज पे अटेंशन अब r इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा इक्वेशन तो हमारे पास यही है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3 q प्लस r की वैल्यू कितनी हो गई 2 अब क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स तो ये a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब ये तो सीधा सीधा हो गया a क्यूब यहाँ होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a square b प्लस 3 a b स्क्वायर क्लियर है क्लियर है कंडीशन जो डाली वो क्लियर है अब ध्यान से देखना a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस वापस कितना हो जाएगा ध्यान से कैलकुलेट करना 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 ये हो जाएगा आपके लिए 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 क्यू ठीक है अब यहां पे देखो एक चीज लिखी है प्लस मैं तो तू थोड़ा दूर चला जाना बराबर यहां से इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 तो इतने पूरे में से हमें कॉमन निकालना है सिर्फ 9 3 जा 27 प्लस 9 की टेबल में 54 कब आएगा 6 टाइम्स और 9 की टेबल में 36 कब आएगा 4 टाइम्स प्लस इतने पूरे को हम सपोज कर लेंगे तो लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू इसी को पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में aq इज इक्वल टू 9m प्लस 8 तो लो हो गया एक और चीज कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 या तो फिर 9m प्लस 8 अब आपको एक बात याद रखनी है आपका क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं रहा कि सर b इज इक्वल टू 3 क्यों एक नहीं दो रीजन है इसके पीछे रीजन नंबर 1 दुनिया का हर पॉजिटिव नंबर ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं कितने होते हैं पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट होते हैं पर इधर वो होगा 0 या होगा ऑड या होगा इवन बाकी तो पॉजिटिव ही नहीं रहेगा तो मेरे पास 3 ही नंबर है या तो 0 या तो पॉजिटिव सॉरी ऑड या तो फिर इवन तो मैंने 0 भी ले लिया बराबर मैंने आपकी r की वैल्यू कितनी ले ली 0 0 भी लेके दिखा दी 1 भी ले लिया जो कि एक क्या है ऑड नंबर और मैंने आपको क्या लेके दिखा दिया 2 जो कि क्या है इवन अब दुनिया का कोई भी और नंबर लूं तो सारे ऑड इसी फॉर्म में आने वाले हैं किस फॉर्म में 9m प्लस 1 के फॉर्म में सारे इवन किस फॉर्म में आने वाले हैं 9m plus 8 और सारे जीरो वाले किस फॉर्म में आने वाले हैं 9m तो लॉजिक बन गया ना दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर 3 ही नंबर में कवर हो जाते हैं तो मैं b = 3 क्यों ना लूं फिर मैं क्यों मजूरी करूं तो सर पहले वाले सब में क्यों की क्योंकि उसमें सिर्फ ऑड इवन थे और 6 ही थे तो बताना बनता है बराबर ऐसा हर एक सब में नहीं करना है रीजन नंबर 2 ये तो पहला रीजन था दूसरा आपको प्रूव भी तो 3 ही फॉर्म में करना है आपको प्रूव भी तो 3 ही फॉर्म में करना है जब मैंने तीनों फॉर्म में प्रूव कर दिया है तो आप क्या बच्चे की जान लोगे ये रहा 9m प्लस 1 के फॉर्म में कर दिया 9m के फॉर्म में कर दिया ये हो गया ये रहा ये तो अब मैं इसके आगे जाऊं ही क्यों
समझ में आ गए दोनों लॉजिक? पहला तो ऑड, इवन और जीरो के सिवाय तुम जा नहीं सकते। एनी पॉजिटिव नंबर तो इनफाइनाइट है। अगर करने बैठा तो यूक्लिड बाबा के पास पहुंच जाऊंगा मैं, पर खत्म नहीं होंगे। मैं उधर पहुंच जाऊंगा पर खत्म नहीं होंगे। और क्यों ही करें जब सारे के सारे या तो ऑड है, इवन है, या तो जीरो है। और दूसरा, इन्होंने मांगे जो 3 फॉर्म है वो तीनों फॉर्म हम दिखा चुके हैं। तो क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? इसको एंड कर देगा।